सारा दिन टीवी की स्क्रीन, सीरियल पे सीरियल, सीरियल पे सीरियल चल रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म दिन भर देख रहे, बच्चे भी देख। सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं आप लोग, जब अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पे कार्टून लगा के दिखा दे, ऐसे रखते हो, कहते जी इसके बगैर नहीं खाना नहीं खाता है। तुम्हें नहीं मालूम उस लाइट, उस स्क्रीन की जो लाइट है वो बच्चे के मासूम नाजुक से मस्तिष्क पर बुरा असर लाती है। और ये फिर एक रिसर्च आई है, बच्चों में ADHD बीमारी आती है, टेंशन डेफिसिट हो जाता है, टिक के नहीं बैठ सकते, हाइपर एंगर होता है, बहुत गुस्सा आने लग जाता है, बेचैन हो जाते हैं। और फिर उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके उनको पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खिलाते हैं कि लड़का गुस्सा बड़ा खाता है, लड़का टिक के नहीं बैठता, हमारी लड़की चीखती बहुत है, लड़ती बहुत है, चीज़ें बड़ी तोड़ती। ये शुरुआत मालूम कहाँ से हुई? ये स्क्रीन से हुई। छोटे बच्चों को मोबाइल फोन, आईपैड्स और स्क्रीन्स के आगे, तुम कहोगे जी आपके तो सामने स्क्रीन खुली, तो मैं कह रहा हूँ वेख दी पई, क्योंकि इतना कुछ गाने का होता है तो सिलेक्शन करनी, क्या गाएं, इसलिए अपने सामने देख तो मैं तुमको रही हूं, और तुम्हें देख के तो मेरी आंखों में चमक आती है, जाती थोड़ी है ना प्यारे। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखिए। पढ़ना ही है अगर स्क्रीन के साथ, तो उनको कहिए हर 10 मिनट में ब्रेक लें, दोनों हाथों को जोर से ऐसे रगड़ें, गर्म करके अपनी आंखों पे रख के उसको एक हल्का सा प्रेशर दें, और फिर आंख खोलो, फिर पढ़ लो। ब्रेक दीजिए, स्क्रीन के गुलाम मत बनिए। और उससे उत्तम चीज, चूंकि अब मस्तिष्क और आंखों की बात हो रही है, तो इसी में मैं एक चीज और जोड़ रही हूं, और वो ये है कि उनको रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना सिखाइए, लंबा श्वास भरना सिखाइए, और लंबी ओम की ध्वनि करनी सिखाइए। स्कूलों में अक्सर प्रार्थना होती है, भाई हम भी कभी बच्चे रहे हैं, हम भी स्कूल में रहे हैं, हमने भी, सबसे बोरिंग टाइम होता है, रोज वही प्रार्थना, रोज वही प्रार्थना, बोर हो जाते, लगता है खत्म कब होगा, कब होगा। इसके जगह आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए। तो स्कूलों में कभी उनको त्राटक कराइए, कभी उनको लंबा गहरा श्वास सिखाइए ना, एक हाथ पेट पर, एक हाथ छाती पर, ये गेम बनाइए कि कितना लंबा सांस तुम भर सकते हो, छाती किसकी ज्यादा फूली, पेट किसका ज्यादा फूला, डायफ्राम की मूवमेंट अच्छी होगी, ये उनको सांस लेना सिखाइए। किसी दिन लंबा सांस भर के ओम की ध्वनि या वाहेगुरु की ध्वनि, तुम्हें जो पसंद हो। लोग तो इसमें भी लड़ पड़ते हैं, ओम क्यों बोलिए, वाहेगुरु क्यों बोलिए, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, ऐसी की कहना, जो अच्छा लगे वो कर लो, पर डीप ब्रेथ, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी अंदर, और फिर उसके बाद जब लंबा उच्चारण आप मंत्र का करेंगे, ये आपके जो हार्मोन्स हैं उसको बहुत सुंदर बैलेंस करता है, मस्तिष्क को बैलेंस करता है, और ये सब क्रिया करने से शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र होगा, और एकाग्र चित्त मन के साथ आपका जीवन अच्छा ही तो होगा ना प्यारे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और फिर स्वस्थ शरीर के साथ, सुंदर मन के साथ, आपके जो भी काम है, जो भी ऑफिस है, फैक्ट्री है, दुकान है, रेडी है, या कोई आप मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, या इंजीनियर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, जो भी है, आपके सारे काम इतने सुंदर होंगे, क्योंकि दिमाग सही चल जाएगा ना। अभी तो किसने क्या बोला था, है ना, किसने क्या बोला ये याद नहीं, कहाँ चाबी रखी ये याद नहीं। एक कहने लगे, मैंने ना अपना क्रेडिट कार्ड का जो पिन नंबर है ना बड़ा सिक्योर किया है। कहते मैं बड़ा सिक्योर किया और उसको ना अपने फोन के नोट्स में लिख दिया कि मेरे इस बैंक के क्रेडिट कार्ड का ये पिन नंबर, कह रहे मैंने वो लिख दिया। फिर मैं बड़ा ही स्मार्ट हूं, कोई और ना देख ले, तो मैंने अपने फोन के ऊपर भी एक नंबर लगा दिया, है ना, लॉक हो जाए, मैंने वो भी लगा दिया। मैं फिर मैं नंबर भूल गया। अब फोन तो है, फोन खुलता नहीं है,
तो अपना ही क्रेडिट कार्ड का नंबर मुझे याद ही नहीं है, तो फिर जाना पड़ा, वो फिर बड़ा लंबा चक्कर पड़ गया। देख रहे हो तुम? लोग कहते हैं बड़ी उम्र हो जाती है तो मेमोरी लॉस होता है। बिल्कुल गलत, झूठ, गप। आप योगासन करिए, आप प्राणायाम अगर बराबर करते हैं, मैंने कई बार जिक्र किया है, मेरे मित्र संत पूज्य स्वामी सुब्रमण्यम, उम्र 125 साल, और जब वो 4 साल के थे या 5 साल के थे तब क्या हुआ था, वो भी बात मुझे बड़े अच्छे से अभी सुना सकते थे। 125 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा है। कोई बीमारी नहीं, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कभी हॉस्पिटल, कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा उन्होंने। ऐसा बढ़िया योगी शरीर उनका। साधना करते हैं और इतना लंबा जो जीवन जिया, सोचिए कितने लोगों को उन्होंने योगी बनाया, कितने लोगों को उन्होंने धर्म की राह पर चलाया। और अमेरिका में बहुत सारे यहूदी उनके शिष्य थे, तो बहुत से यहूदियों की शादियां वो कराते थे। वो कहते थे नहीं शादी बहुत जरूरी है, तो उनके क्लास में जो आते थे वो कहते थे ये तेरे लिए ठीक है, तेरे लिए ठीक, तो हिंदू रीति से उनकी शादी करा देते थे। चलो शादी कर लो, तो आसन करो। और उनके कई शिष्य जो आज 90-95 के हैं, वो मुझे मिलते हैं, वो भी आगे आज तक योगा क्लास करा रहे हैं। और क्या उनकी ताकत है! तुम्हारे जो जवान बच्चे हैं ना, उसके सामने एकदम कमजोर पड़ जाएंगे, एकदम कमजोर पड़ जाएंगे। प्यारे, इस बात को जानिए, इस बात को समझिए। ये जो आज आप सीख रहे हैं ना, ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं, करत विद्या है। इसको कीजिएगा, घर जाके कीजिएगा, बच्चों को सिखाइएगा। एक माँ की मैं बात सुनाती, उसका बच्चा, जैसे होते बच्चे बड़े शरारती, तो वो उसको उन्होंने कहा कि देख, अगर तू 20 मिनट बिना हिले बैठा और मन में तुमने ओम नमः शिवाय किया, तब मैं तेरी मर्जी की बढ़िया वाली सब्जी बना के खिलाऊंगी। कहते मम्मी पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले पर फिर साथ में मेरे को हलवा भी खिलाना पड़े। बोले वो भी मिल जाएगा, पर 20 मिनट हिलना नहीं तूने। तो माँ ने तरीका सिखाया। वो 8-1 साल का बच्चा है, वो बैठ गया और माँ ने जो बोला, माँ एक आंख से देख रही है। धन्य है ये माएँ जो एक आंख से देखती है कि बच्चा आंख तो नहीं खोल रहा, अभ्यास कर रहा है। और फिर वो धीरे धीरे बच्चा बैठता है, और माँ ने उसके पसंद की सब्जी दे दी, उसका मिठाई दे दी, उसको कोई ड्रेस ले दी, उसको कोई टॉय ले दिया। लेकिन उसने इसको जोड़ा किसके साथ, कि अगर हम ये करेंगे और फिर तुमको तुम्हारी मर्जी की चीज मिलेगी। आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात, ये तो रिश्वतखोरी भी तो हो सकती ना। हम बच्चे को रिश्वत लेनी सिखा रहे हैं कि ये काम करो तो ये हो जाएगा। ना ना ना, अगली बात सुनो प्यारे, हम ऐसे ही थोड़ा ना कुछ बोल रहे। फिर एक दिन उस बच्चे ने, दादी सुन रही थी सत्संग, उन्होंने सुना। फिर वो गया अपनी मम्मी के पास, माँ को कहता है मम्मी आज से ना मैं 20 मिनट बैठूंगा, पर मेरे पसंद की कोई चीज मुझे देने की जरूरत नहीं। बोले वो क्यों, ऐसे कैसे? कहते वो ऐसे है क्योंकि गुरु माँ ने बोला है अगर हम नाम जप करने के बदले में कुछ ले लेंगे तो उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। मालूम क्यों? जब हम सोचिए ऐसे, आप शिव के भक्त हैं, आपने महादेव से प्रार्थना की भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मिल गया। पर जब तुम मांगते हो तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहोगे। पर जब तुम कुछ नहीं मांगते हो तो फिर वो मिलेगा जो महादेव देना चाहते। जब तुम जाकर के महाराज ये दे दो, महाराज वो दे दो, जब तुम मांगते हो तो मिल जाएगा, पर जो महाराज ने तुम्हें देना था वो तो नहीं मिलेगा। तो फिर मांगना कौन सी अच्छी बात हुई। और दूसरा प्यारे, थोड़ी अनख रखनी चाहिए। अनख पता क्या है? जो तुम जानते हो हर मन की, क्या मेरी नहीं जानते हैं? जो तुम जानते हो हर अमन की,
तो क्या मेरी नहीं जानते? जब सुन लेते हो तुम चींटी के पांव का चलना भी, तो मेरे मन में क्या है तुम नहीं जानते। तो जो सब जानता है उसको कुछ कहने की जरूरत है क्या? कुछ बोलने की जरूरत है क्या? सुनो एक और। आके तेरे दरवाजे पर जो अपना हाल सुनाना पड़े, आके तेरे दरवाजे पर जो अपना हाल सुनाना पड़े, मैं इतना भी बेहिस नहीं कि मैं मोहब्बत पे इल्जाम धर दूं। मेरी मोहब्बत है, मैं तेरे सामने आया हूं, तो मेरे प्रेम में इतनी ताकत है और मुझसे ज्यादा तुझ में ताकत है। तू जानता है मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए, आहा लो जी बड़ा सोना। सुनो, तेरे नाम दी मैं पीवा, तेरे नाम दी मैं पीवा, पी पी मस्त रहा, संग तेरे मैं जीवा, पी पी मस्त रहा, संग तेरे मैं जीवा, तेरे नाम दी मैं पीवा, तेरे नाम दी मैं पी पी मस्त रहा, संग तेरे मैं जीवा, पी पी मस्त रहा, संग तेरे मैं जीवा। रुत बदला वाली है, रुत बदला वाली, बरसन अमृत बूंदा, रुत कर्मा वाली है, बरसन अमृत बूंदा, रुत कर्मा वाली है। सुन दिल दी गल मीता, सुन दिल दी गल मीता, गुरां विचों रब दिसिया, असां सजदा तां कीता, गुरां विचों रब दिसिया, असां सजदा तां कीता। शन बदला आया है, शन बदला आया है, शन बदला आया है, शन बदला आया है, एवें पे कटदे सां तुसां जीना सिखाया है, एवें पे कटदे सां तुसां जीना सिखाया है। प्रेम भगती ते प्यार होवे, प्रेम भगती ते प्यार होवे, बिरह
सच तपते रहे, कदों आप दा दीदार होवे। साम सब रखियां ने, यादा साम सब रखियां ने, प्यार दिया यादा साम सब रखियां ने, यादा साम सब रखियां ने, आप दे दरस बिना साडी रोंदियां अखियां ने, आप दे दरस बिना साडी रोंदियां अखियां ने, आपे प्रीतां तुसी लाइयां 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 ने, तन मन सौंप दिता फिकरां